नमस्कार दोस्तों, सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों का बीटी पब्लिक स्कूल की ओर से मैं घनश्याम शर्मा स्वागत करता हूं इस पेज पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना काल के बाद में ये समय था पुनः स्कूल में शिक्षा सत्र की शुरुआत का। आज 30 जून है और कल 1 जुलाई है और ये समय ऐसा रहता है कि हम मास्टरों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को, बच्चों को उत्साह का समय रहता है, नई शुरुआत करने का समय रहता है। लेकिन इस लास्ट सत्र का जो समापन हुआ था वही कोरोना काल के कारण इस तरह का हुआ था कि बगैर परीक्षा दिए विद्यार्थी अपने घर चले गए और फिर पूरा का पूरा जो कोरोना काल ड्यूरेशन रहा उसमें शिक्षा तो एक प्रकार से स्थगित रही, लेकिन मैं कहूँगा कि लर्निंग अनवरत रूप से जारी रही। दोस्तों, ये जो कोरोना काल जिसमें लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे देश भर में, इसमें स्कूल्स भले ही बंद रहे लेकिन लर्निंग बंद नहीं रही। चाहे वो लर्निंग बच्चों की हो, विद्यार्थियों की हो या अभिभावकों की हो, शिक्षकों की हो, हमारी हो, किसी भी व्यक्ति की हो, हर व्यक्ति ने इतनी सारी चीज़ें सीखी इस कोरोना लॉकडाउन में कि मुझे लगता है कि वो जीवन भर किसी स्कूल में नहीं सीखी होंगी। वैसे भी बीटी पब्लिक स्कूल जिस सिद्धांत पर काम करता है वो है यही है कि लर्निंग इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी विच यू डू इन अ स्कूल। और ऐसा नहीं है कि आप 10-15 साल तक, 20 साल तक किसी संस्था में कुछ विषयों को पढ़ते हैं वही लर्निंग है, बल्कि लर्निंग तो वह है जो ज़िंदगी भर चलती रहती है, अथवा तो मैं कहूँ कि जीवन के अंतिम सांस तक भी व्यक्ति को सीखते रहना चाहिए। तो बहुत सारे शिक्षाप्रद संदेश हमने इस कोरोना काल में सीखे, चाहे वो किस तरह से सेल्फ डिसिप्लिन होकर, आत्मानुशासन में रहकर हम अपने जीवन को आनंदपूर्वक बनाकर जी सकते हैं, अथवा तो हमने कई सारे देश भर से अलग अलग कोनों से अलग अलग समय पर आए उदाहरणों के माध्यम से ये भी सीखा कि व्यक्ति सफल हो जाए, बहुत कुछ बन जाए, एक्टर बन जाए, डायरेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, मैनेजर बन जाए, लेकिन यदि इंसान नहीं बना है तो फिर सब कुछ बनना व्यर्थ है। कई सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिले। मैं अभी यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल कोट नहीं करूँगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि इस ड्यूरेशन में, कोरोना काल में, कुछ लोगों ने इसको बिग टाइम ऑफ लॉस कहा, वहीं मैं इसको बेस्ट टाइम ऑफ लर्निंग कहता हूँ। ये लर्निंग का एक ऐसा स्वर्णिम अवसर था जिसमें हम सब ने बहुत कुछ सीखा और अब समय है कि इस कोरोना जैसे वायरस का सामना करते हुए जीवन को आगे बढ़ाने का। मार्च के महीने में स्कूल बंद हो गए थे और तब से लेकर अब तक बंद थे, लेकिन अभी भी कल जो आदेश आया है मध्य प्रदेश सरकार का, दूसरे राज्यों में भी 31 जुलाई तक के लिए स्कूल बंद हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी 31 जुलाई तक के लिए स्कूलों को बंद ही रखा है, लेकिन विद्यार्थियों, अभिभावकगणों, सभी लोग, हमारी लर्निंग्स चलती रहना चाहिए, हमको नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। आज कुछ विषयों पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि शिक्षा, लर्निंग क्या है? लर्निंग लाइफ टाइम एक्टिविटी है जो हमको हमेशा सीखते रहना चाहिए, ज़िंदगी के हर पड़ाव पर हमको सीखते रहना चाहिए। बीटी पब्लिक स्कूल की शिक्षा में जैसा कि आप जानते हैं 3 चीज़ें हैं: वैल्यू, स्किल्स एंड नॉलेज। हमने, चाहे वो सुशांत सिंह जी का एग्जाम्पल हो, चाहे और भी कई सारे एग्जाम्पल मैं जिस स्कूल की बात कर रहा हूँ, बीटी पब्लिक स्कूल, यहाँ शिवपुरी जिले मध्य प्रदेश में, हमारे आसपास भी कई सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं। कल ही हमको एक डीओ ऑफिस के बाबूजी का एग्जाम्पल देखने को मिला कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार के कई सारे एग्जाम्पल देश भर से हमको सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिल रहे हैं, जिसमें हम ये जान रहे हैं कि कई सारे लोग सफल तो हैं,
इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मैनेजर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, सब कुछ बन चुके, सफल हो चुके, बहुत सारा उनके पास में वैभव है, समृद्धि है, लेकिन इन सब होने के बावजूद भी शांति नहीं है, खुशहाली नहीं है, आत्मसंतुष्टि नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो फिर पूरा का पूरा जो शिक्षा गेन करने का उद्देश्य है वो ही व्यर्थ चला जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा में 3 चीज़ें होनी चाहिए बीटी पब्लिक स्कूल जिन पर फोकस रहता है, वैल्यू, स्किल्स एंड नॉलेज। ये सारे एग्जाम्पल बताते हैं कि नॉलेज है, बहुत सारा नॉलेज है लोगों को, स्किल्स भी मल्टी स्किल्स हैं, लोग कितने अच्छा एक्टर था सुशांत सिंह। और उसके बाद में बात करें तो जो जिस चीज़ की कमी खलती है वो है वैल्यू। तो यदि व्यक्ति के पास में श्रेष्ठ जीवन मूल्य नहीं है, श्रेष्ठ जीवन सिद्धांत नहीं है, तो फिर ये सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों को अपने आप में, मैं भी ये कोशिश करता हूँ, हर जीवन के हर पड़ाव पर हमको नई वैल्यूज़, नई स्किल्स, नई नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। और ये अब तो समय है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि लोकल फॉर वोकल, यानी कि हमारे जो लोकल से तात्पर्य है कि हमारा जो मूल है, हमारे इस देश का है, हमारे स्वदेश का है, हमारी भारत की जो संस्कृति है, कल्चर है, संस्कार हैं, उनको हमको आत्मसात करना है। भले ही उसके लिए लोकल फॉर वोकल शब्द प्रयुक्त किया है, इंग्लिश शब्द है, लेकिन उसका तात्पर्य है स्वदेशी। हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय कल्चर को हमको आगे लेकर जाना होगा। उसका सहारा यदि हम लेंगे तो निश्चित रूप से हम एक सफल जीवन जी पाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों को श्रेष्ठ संदेश दे पाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि बीटी पब्लिक स्कूल की शिक्षा वैल्यू, स्किल्स और नॉलेज इन पिलर्स पर आधारित है। और वैल्यू, स्किल्स, नॉलेज गेन करने के लिए एक बेस्ट टाइम था ये कोरोना काल, जिसमें आप सबने बहुत सारी नॉलेज गेन की, अभी भी कर रहे हैं। एक कॉन्टेस्ट कोरोना काल की वजह से स्कूल की जो शुरुआत है वो तो 31 जुलाई तक के लिए अभी टल गई है, लेकिन एक कॉन्टेस्ट लॉन्च करता हूं मैं आज आप सभी विद्यार्थियों के लिए। आप सभी को क्या करना है कि जैसा कि आप जानते हैं बीटी पब्लिक स्कूल का स्लोगन है वेकअप, राइज, लर्न, स्माइल। जैसा मैंने ये भी बताया आपको कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए, लोकल को प्रमोट करने के लिए नारा दिया है लोकल फॉर वोकल, भले ही इंग्लिश में है। तो इसी प्रकार से हमारा ये जो नारा है स्कूल का, वेकअप, राइज, लर्न, स्माइल, ये इंग्लिश में है, लेकिन ये लिया गया है हमारे एक शाश्वत विचार, हिंदू स्क्रिप्चर्स के विचार, कठोपनिषद से। उसमें एक मंत्र है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। उसी मंत्र का ये हिंदी अनुवाद है जो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, और उसी का ये इंग्लिश अनुवाद है जो मेरे माध्यम से ईश्वर ने करवाया है। और इस स्कूल का नारा है वेकअप, राइज, लर्न, स्माइल, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो इसमें एक विचार तो है ही, साथ में 4 विधाएं भी हैं, वेकअप, राइज, लर्न, स्माइल, WRLS से रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। तो एक कॉन्टेस्ट जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ आज सभी विद्यार्थियों के लिए वो ये है कि आपको 2 से 4 मिनट की एक वीडियो बनाना है, और वो वीडियो आपकी रीडिंग पर बनाना है। किसी भी तरह की रीडिंग आप कर सकते हैं, चाहे वो पोएम की रीडिंग करें, चाहे स्टोरी की रीडिंग करें, न्यूज़ रीडिंग करें, देख कर करें, बगैर देखे करें, इमेजिनेशन से करें, लेकिन रीडिंग आपको करनी है। और रीडिंग करके वो वीडियो आप हमको भेजेंगे, और इस तरह से वीडियो आपकी सर्कुलेट होंगी। फिर आपकी वीडियो का असेसमेंट होगा, 2 पैरामीटर होंगे इसके। एक पैरामीटर रहेगा कि आपकी वीडियो को ऑडियंस के द्वारा कितना पसंद किया जाता है, एक व्यूज़ का एक पैरामीटर रहेगा। दूसरा पैरामीटर जो रहेगा वो जजेस का रहेगा, जजेस के द्वारा आपको आपकी वीडियो का, आपकी रीडिंग कंपटीशन है ये, रीडिंग का असेसमेंट किया जाएगा। और उसमें आपको कई सारे पैरामीटर्स पर जो रीडिंग के लिए आवश्यक हैं कि आपके प्रोनाउंसिएशन में कितनी शुद्धता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन वाइल यू आर रीडिंग अ बुक, कितने सपोर्टिव फेशियल एक्सप्रेशंस रहते हैं। और फिर रीडिंग के जो दूसरी चीज़ें हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन, हैंड्स मूवमेंट्स, यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों को असेसमेंट करके जजेस के द्वारा मार्किंग करके फिर विनर्स डिक्लेयर किया जाएगा। इस कॉन्टेस्ट की विस्तृत जानकारी, द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ
this reading competition, reading contest would be circulated on this Facebook page by tomorrow। कल तक सारी की सारी शर्तें, कंडीशंस और किस तरह का ये कंपटीशन रहेगा, जुलाई महीने के लिए रीडिंग कंपटीशन हम लॉन्च कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपने घर पर रहें और रीडिंग की प्रैक्टिस करते रहें। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये 4 विधाएं मुख्य रूप से हैं। यदि आपने इनको परफेक्शन के साथ में तैयार कर लिया तो मैं कहता हूं कि एजुकेशन आपका पूरा हो जाता है। तो रीडिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए किस तरह आपको वीडियो बनानी है, किस तरह आपको क्या क्या प्राइसेस रहेंगी, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन कल तक इसी पेज पर उपलब्ध रहेगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अभी ये जो विषाणु, जीवाणु, कोरोना नामक जो नकारात्मक शक्ति है, जो कहीं से पैदा हुई और इस तरह से पूरे विश्व में फैल चुकी है और हिंदुस्तान में भी अब महानगरों से होती हुई, शहरों से होती हुई अब ग्रामीण भारत की तरफ ये रुख कर रही है। यथार्थता है, हम कितने भी सकारात्मक से नकारा नहीं जा सकता। इसलिए इसका समाधान केवल और केवल है कि हम 2 गज दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। यदि ज़रूरत ना हो तो घर के अंदर ही रहें और हमारी लर्निंग्स को जारी रखें। देखिए, स्कूल बंद हो सकते हैं, सब कुछ बंद हो सकता है, लेकिन लर्निंग्स बंद नहीं हो सकती। हम कैसे सीमित संसाधनों में खुश होकर जीवन जी सकते हैं और कैसे हम उस समय को यादगार बना सकते हैं, ना केवल जी सकते हैं बल्कि यादगार बना सकते हैं, ये समय है। और आइए चलिए मिलजुल कर ये करते हैं और इन जो ग्लोबल संसाधन हैं इंटरनेट के, इनका प्रयोग करते हैं। रीडिंग कंपटीशन सभी बच्चों के लिए है। इट्स नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीटी पब्लिक स्कूल। बीटी पब्लिक स्कूल के अलावा और बीटी पब्लिक स्कूल जिस शहर में है यानी कि मध्य प्रदेश में, यहाँ के अलावा भी कहीं से भी, पूरे भारतवर्ष से कहीं से भी कोई भी विद्यार्थी, किसी भी कक्षा का विद्यार्थी इस कंपटीशन में भाग ले सकता है। इसमें आपको किस तरह से वीडियो बनानी है, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन कल तक मैं सर्कुलेट करूँगा, हमारी टीम सर्कुलेट करेगी। जुड़े रहिए इसी तरह से और सीखते रहिए, क्योंकि जीवन जो नाम है सीखने का ही नाम है। वेक अप, राइज, लर्न, स्माइल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए, और काफ़ी लोग बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे। ये सूचना सभी बच्चों तक पहुंचाएं। हम बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ गिफ्ट्स और प्रमोशन चीज़ें भी लेकर आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय, वेक अप, राइज, लर्न, स्माइल। वोकल फॉर लोकल करते रहिए। धन्यवाद।